पूरे ईरान में इस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का सुपुर्दे खाक कार्यक्रम चल रहा है। लाखों की तादाद में लोग उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस भीड़ के सहारे नेतन्याहू ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। ईरान में मोसाद की लेडी विंग को एक्टिवेट कर दिया है। लेडी मोसाद एजेंट्स जनाजे की भीड़ में शामिल हो गई हैं। न सिर्फ भीड़ में बल्कि ईरान की सेना में भी उनकी पहुंच हो गई है और लेडी मोसाद के निशाने पर हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई। देखिए रिपोर्ट। कि आखिर ऐसा क्या था जिसने मुज्तबा को भीड़ से दूर रखा? क्या सुरक्षा एजेंसियों ने कोई खतरे का इनपुट दिया? क्या भीड़ में शामिल होना जोखिम भरा था या फिर किसी विदेशी ताकत की साजिश की भनक मुज्तबा को लग गई? मुज्तबा खामेनी के खिलाफ इंटेलिजेंस नेटवर्क मोसाद का 200% काम कर रहा होगा, 1000% काम कर रहा होगा, 24 घंटे काम कर रहा होगा, 365 दिन काम कर रहा होगा, 24 घंटे में भी 25 घंटे काम कर रहा होगा, हर मिनट हर सेकंड काम कर रहा होगा। क्योंकि इजराइल और मोसाद का कैरेक्टर है कि अगर वो किसी के पीछे हैं जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि वो उनके एग्जिस्टेंस या उनकी कंट्री के लिए थ्रेट है, तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान की खुफिया एजेंसी को इनपुट मिले हैं कि मोसाद की लेडी ब्रिगेड तेहरान में दाखिल हो चुकी है, जो खामनेई के जुलूस में आम ईरानी महिला की तरह शामिल हो गई। बुर्का पहने भीड़ में मौजूद मोसाद की महिला एजेंट्स को मुज्तबा को खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मोसाद की लेडी ब्रिगेड की पहुंच ईरान के संवेदनशील क्षेत्रों तक हो गई, जहां वो लगातार मुज्तबा के लोकेशन की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही। दुनिया की तमाम जासूसी एजेंसियों की कहानी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है, लेकिन जब बात मोसाद की होती है तो इजराइल के दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने टारगेट को खत्म करके ही दम लेता है। ऐसे में खामेनेई के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम के दौरान मोसाद की लेडी ब्रिगेड का ईरान में दाखिल होना खतरे की घंटी बजा रहा है। इजराइल के पास वो काबिलियत है कि वो उसे ढूंढ सकते हैं। अगर वो दिख गए तो इजराइल के पास वो काबिलियत भी है कि वो उन्हें मार सकते हैं। क्योंकि जब ये लड़ाई गलत ही सही बट नफरत की हो, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के खिलाफ की हो, तो वे दोनों पार्टी गलत ही सही लेकिन वो इस तरह का काम कर सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर मोसाद ने लेडी ब्रिगेड को ही ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी, तो उसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। ईरान में मोसाद की लेडी विंग का नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। अहम जगहों पर मोसाद की लेडी विंग एक्टिव है। साथ ही दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि ईरान की सेना में भी मोसाद की महिला ब्रिगेड मौजूद है, जिनकी पहुँच ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों तक है। ऐसे में महिला एजेंट्स के सहारे मोसाद मुज्तबा के लोकेशन की जानकारी हासिल कर उन्हें खत्म करने के मिशन पर लग गया है। ईरान की खुफिया एजेंसी का दावा है कि मोसाद की लेडी ब्रिगेड हर एक अस्पताल की निगरानी कर रही, सेना और टॉप लीडर्स की जासूसी कर रही, ताकि मुज्तबा का कोई सुराग मिल सके। खुफिया एजेंसी मोसाद में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 40%, जिनमें से 24% महिलाएं एजेंसी के सीनियर और अहम पदों पर। मोसाद की लेडी ब्रिगेड सीक्रेट वॉरफेयर में माहिर, साथ ही स्थितियों को बेहतर समझने और मल्टीटास्किंग के लिए मानी जाती। अब तक नजर आया है जो भी उनके ऑपरेटिव्स रहे हैं कि महिला ब्रिगेड न केवल ज़्यादा शिद्दत से काम करती हैं, जज्बे से काम करती हैं, क्रूएलिटी से काम करती हैं। जिस तरीके से वो अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार है, तन मन धन जिसको बोलते हैं, साम दाम दंड भेद, सब कुछ वो करने को तैयार है, लेकिन वो अपने ऑब्जेक्टिव को हमेशा अचीव करती हुई अब तक नजर आई है। मुज्तबा खामनेई को गुप्त भूमिगत बंकर में रखा गया है, जहां उनकी सुरक्षा के लिए ईरान के सबसे क्रूर और घातक ब्लैक क्लेड स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। बाहरी दुनिया से उनका सीधा संपर्क लगभग कटा हुआ है। वो कहां मौजूद हैं, इसकी जानकारी सेना के कुछ अधिकारियों के सिवा किसी के पास नहीं। अगर मुज्तबा पर कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसका असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में तनाव की नई आग भड़क सकती है।